हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारा क्लास 10th का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स चैप्टर लेकर, जिसके पीवाईक्यूज करेंगे हम लोग, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, बेसिकली ना इस चैप्टर में से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, बट फिर भी जो आते हैं हम क्या करेंगे, हम उनको लेके चलेंगे, हम उनको कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि पता नहीं ना एग्जामिनर का माइंड कहाँ घूम जाए, क्या पता वो इसी चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन दे दे, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा का पूरा अपना प्रिपेयर करके चलेंगे। देखिए फर्स्ट ये कहते हैं, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल पार्क। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एग्जाम में एक्सप्लेन करोगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है स्टूडेंट, वो एक ऐसी सेंचुरी है जिसके अंदर हमने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किए गए, काम किए गए हैं, यानी कि जंगली जानवरों को, पौधों को बचाने के लिए, जिन जो क्या हो चुके थे, खतरे में आ चुके थे, एंडेंजर्ड हो चुके थे, उनको बचाने के लिए हमने क्या की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट की। अब ये कहते हैं हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल पार्क, बताओ कैसे डिफरेंट है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है स्टूडेंट, वो बात करेगी किसकी, वो बात करेगी हमारी फ्लोरा एंड फ्यूना की। समझ आई बात। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्लोरा एंड फ्यूना की बात करेगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या नहीं हो सकती, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हमारे ह्यूमन की क्या नहीं हो सकती, एंट्री नहीं हो सकती, नो ह्यूमन एंट्री, यानी कि उसकी ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है इसके अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर, ठीक है। इसकी कोई बाउंड्रीज क्या नहीं होती, ह्यूमन की एक्टिविटी हो सकती है, इसकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती, नो फिक्स बाउंड्रीज, ठीक है। बट जब हम बात करें हमारे नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क के अंदर स्टूडेंट्स आपके क्या होती है, फ्लोरा एंड फ्यूना की बात होगी, साथ के साथ आपके ऑल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी आपके पेड़ पौधे हैं, सबको बचाने की बात है, प्लांट्स को, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग क्या होता है, इसके अंदर हमने पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है, बट नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं हो सकती। नेक्स्ट आपको बोलता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी बाउंड्रीज फिक्स्ड होती है। नेशनल पार्क के अंदर क्या होती है, आपकी जो बाउंड्रीज होती है वो फिक्स्ड होती है, ये डिफरेंसेस होते हैं, और ये होती है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सबको समझ आया है यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है, इनके डिफरेंसेस क्या क्या। आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हो इसके अंदर, और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ठीक है, कौन से साल के अंदर आपका इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था, तो बताइए। तो ये कहते हैं स्टूडेंट 1960 टू 19 बोलो 1960 टू 1970 के अंदर हमारे आम जनता ने क्या की थी, डिमांड की थी कि वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए काम कीजिए, कि वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उस समय पे जो जानवर थे वो क्या हो रहे थे, वो हमारे समस्या में आ रहे थे, यानी कि खत्म होते जा रहे थे। कुछ जो हमारी जनसंख्या थी, तो सेम वही चीज पौधों में थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1960 और 1960 से लेके 1970 तक उन्होंने डिमांड की किसकी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, कि आपको क्या करना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाना है। एंड इन 1973, कब, इन 1973 उन्होंने क्या कर लिया, इस डिमांड को मान लिया और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वो लोग ले आए, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर था कि उनको क्या करना है, हंटिंग को बैन कर दिया, यानी कि आप शिकार नहीं कर सकते, है ना, हंटिंग को बैन कर दिया आपका। एनिमल्स की जो मांस को बेचा जाता है, यानी कि पोर्चिंग हो थी, ठीक है, उसको बंद कर दिया। ट्रेड हो रहा था, उसको बंद करवा दिया, यानी कि बहुत सारी चीजें की गई जिसके अंदर वो लोग क्या किया, जिन्होंने हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया। अब मेन थ्रस्ट क्या थे, मेन थ्रस्ट आप यही बोलोगे इसके अंदर कि हंटिंग को बैन करना, पोर्चिंग ट्रेड्स को रोकना, ठीक है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट थ्रस्ट हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहता है, बहुत सारे, अब इसके अंदर आप देखोगे एक चीज हो है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, जैसे क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर था, प्रोजेक्ट राइनो था, ये सब किस लिए किए गए, ये सब हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए किए गए, उनको बचाने के लिए किए गए, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, सजेस्ट 2 ways टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। बताओ 2 तरीके जिसके थ्रू हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ को बचाने के 2 तरीके कोई भी हो सकते हैं, आप बता दो कि हंटिंग पे बैन लगाना, ठीक है, आप लोग जो हमारे जंगल है, जो हमारे फॉरेस्ट है, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनमें ह्यूमन एक्टिविटीज को बंद करवा देना,
यानी कि बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से 2 ही पूछ रहे हैं, आप इजी गोइंग बता सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पे अगर हम चले, व्हाट इज सेक्रेड ग्रोव्स? सेक्रेड ग्रोव्स क्या होती है? सेक्रेड ग्रोव्स होती है स्टूडेंट ऐसी फसलें या फिर ऐसे जानवर जिनको हम लोग क्या करते हैं, पूजते हैं, बेसिकली पवित्र ग्रोव्स, आप पवित्र फसलें जो आप बोल सकते हो, या फिर पवित्र जानवर जिनको आप बोल सकते हो। इसके अंदर कौन कौन से आप बेसिक है, अगर हम हमारे इंडिया से लेके चले, हम लोग किसको मानते हैं? तुलसी को। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो तुलसी का पौधा है वो क्या रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे, उसको कोई भी हार्म ना पहुंचाए, है ना। या फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो पीपल का पेड़ है उसको बचाते हैं। ये सब क्या है? ये सब स्कार्ड ग्रोव्स है ना। तो वही सेम चीज हमने कल पढ़ा था कि क्या है, लोग कुछ बंगाल के लोग क्या करते हैं, टैमरिन को यानी कि इमली को और उसको किसको, मैंगो को बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? वो इसलिए बचाते हैं क्योंकि वो उनको क्या मानते हैं, वो उनको अपनी सेक्रेड ग्रोव्स मानते हैं। और क्या था, एक जगह हमने पढ़ा था, एक जगह राजस्थान में क्या था, ब्लैक बक को क्या माना जाता है, एंड पवित्र जानवर माना जाता है ना। तो यही चीजें स्टूडेंट, और ये इसके एग्जाम्पल्स है, आप इसको दे सकते हो। यानी कि ऐसी फसलें आप इसको बोल सकते हो, या फिर ऐसे जीव जंतु आप बोल सकते हो जिनको ह्यूमन क्या करता है, खुद से अपनी पवित्रता के लिए प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। नेक्स्ट आपको बोलते हैं एक्सप्लेन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड रिजर्व फॉरेस्ट। अब आपको बताना है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट, बताओ कौन से होते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो जंगल होते हैं स्टूडेंट जिनको क्या किया गया है, जिनको बचाया गया है ह्यूमंस के द्वारा। गवर्नमेंट ने नहीं बचाया, ह्यूमन ने, आम नागरिकों ने आगे बढ़कर उन्होंने 1/3 एरिया और क्या कर दिया, 1/3 एरिया को जंगलों के लिए ही छोड़ दिया, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया है और इनके अंदर सारे एक्टिविटीज गवर्नमेंट मॉनिटर करती है, ह्यूमन कोई भी एक्टिविटी इसके अंदर नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे ये होते हैं आपके रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया। ये सब किस रीजन से हो रहा है, ताकि वहां के जो जानवर है, जंगली जानवर या फिर जो पौधे हैं वो क्या हो सके, वो बच सके। नेक्स्ट आपको बोलता है एक्सप्लेन द फॉरेस्ट इन आवर लाइफ। अब बेसिक, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई कि फॉरेस्ट का, जंगलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जो जंगल होते हैं उन्हीं से हमें क्या मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है। जो हमारी रेन है वो किसकी वजह से होती है, जंगलों की वजह से होती है ना। जो हमारा ऑक्सीजन लेवल हाई जाता है वो किसकी वजह से होता है, जंगलों की वजह से जाता है। बेसिकली आपको ऐसी मेडिसिनल हर्ब्स जो आम जगह पे नहीं मिल सकती, वो कहाँ पे मिलती है, वो फॉरेस्ट में मिलती है। हम लोग क्या है, बहुत सारे तरीकों से हमारी लाइफ फॉरेस्ट पर निर्भर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये कहता है जो कम्युनिटीज थी उन्होंने किस तरह से वाइल्ड लाइफ जो हमारे भारत के अंदर है उसको प्रोटेक्ट किया और उसको कंजर्व किया। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 5 गांवों ने मिलकर क्या किया, एक सेंचुरी को बचाया। क्या नाम रखा था उसका, भैरव दास धाकर सेंचुरी, है ना। भैरव दास धाकर सेंचुरी। हमने पढ़ा था कि 5 गांव के लोगों ने मिलकर उसको बचाया था। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या था, वो लोग गवर्नमेंट क्या नहीं करना चाहते थे, उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते थे। या फिर आप बोल सकते हो चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन क्या किया था, लोगों ने ही किया था। लोगों ने क्या किया था, पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों के चिपक गए थे लोग, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो हमारी कम्युनिटीज ने हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए की है, कंजर्व, बचाने के लिए की है। ठीक है। व्हाट हैज बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्ट इन प्रोटेक्टिंग एनिमल हैबिटेट्स इन इंडिया। ये कहते हैं कौन कौन से हमारे भारत का कंट्रीब्यूशन है वाइल्ड लाइफ एक्ट को बचाने के लिए। इसके अंदर तो बहुत बेसिक है, आप बोल सकते हो क्या किया, प्रोजेक्ट राइनोस किया, प्रोजेक्ट टाइगर हमारे यहाँ पे लेके आए, ठीक है। बहुत सारी सेंचुरीज बनाई, ठीक है, बर्ड सेंचुरीज बनाई। ये सब किस लिए किया, ये सब इसीलिए किया ताकि वो लोग क्या कर सके, हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। सीड्स बचाना शुरू किया, है ना। ये सब क्या था, ये सब इसीलिए था ताकि हमारी वाइल्ड लाइफ क्या हो, प्रोटेक्ट हो सके। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के इस चैप्टर में से। इन क्वेश्चंस के बाहर आई डोंट थिंक कि आपको कुछ मिलेगा। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा है तो आप इनमें से ही लिख सकते हो, ठीक है। इनको एक बार ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और कर लीजिए, फिर इसको प्रिपेयर कर लेना बस इस चैप्टर में से, इतना करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपका कोई दोस्त 10th क्लास में है तो प्लीज उसको ये वीडियो शेयर जरूर कर दे ताकि उसके एग्जाम देने में क्या हो, आसानी हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
बच्चा हो गया